गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 2D शेप के बारे में जानेंगे। तो 2D शेप में हम बता दें कि 2D शेप को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं और प्लेन पेपर पर, प्लेन कागज़ पर हम उसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसी 2D शेप को जब हम लोग छू करके देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, 3D शेप में होता है, तभी हम उसको छू सकते हैं, 2D शेप को नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग 2D शेप के बारे में बात करते हैं। तो 2D शेप में हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ये चीज़ें जो होती हैं वह होती हैं तो किसमें, तो 2D शेप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में ट्रायंगल इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। इसमें 3 साइड होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। तो आप यहाँ जो लाइन सेगमेंट आप ये देख रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है और यही लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। और वर्टेक्स, ये जो कोना आप देख रहे हैं जहां पर 2 लाइन आकर के ज्वाइंट होते हैं, मिलते हैं, वह कोना वर्टेक्स कहलाता है। तो 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा स्क्वायर भी है। स्क्वायर में 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, मीन्स इट हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। All sides are equal, it has 2 diagonals। मतलब कि इसमें 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 साइड्स होते हैं। ये जो कॉर्नर है ये वर्टेक्स कहलाता है। तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 कॉर्नर्स हो गए जिसको हम लोग वर्टिसेस भी बोलते हैं। डायगोनल, ये जो बीच का लाइन देख रहे हैं जिसमें 2 वर्टेक्स अंदर से, 2 वर्टेक्स जो है अंदर से एक दूसरे को एक सीधी रेखा से ज्वाइंट करता हुआ लाइन है, वही लाइन डायगोनल होता है। ये डायगोनल इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो 2 डायगोनल्स भी होते हैं जो इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास उसके बाद है रेक्टेंगल। ठीक है ना। रेक्टेंगल में भी क्या है, इट हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। इसमें भी 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 वर्टिसेस होते हैं। 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि 4 कोना जहां पे 2 लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में ज्वाइंट करता है, वो कोना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि 2 डायगोनल्स। ठीक, स्क्वायर की तरह ही 2 डायगोनल्स होते हैं, एक यहां से और एक यहां से। ये आपको क्या हो जाता है, डायगोनल कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वह इक्वल्स होते हैं। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने का जो साइड होता है, आमने सामने, ऊपर नीचे का साइड बराबर होगा और उसके बाद राइट और लेफ्ट साइड का जो साइड है वह बराबर होगा इसका। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्कल में। सर्कल में इट हैज नाइदर साइड नॉर वर्टेक्स। ना तो इसमें साइड होता है और ना ही इसमें वर्टेक्स होता है। ठीक है, यह एक राउंड शेप में होता है सर्कल। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं कि इसको अपने कॉपी पर हम ड्रॉ कैसे करेंगे। एक तो तरीका होता है ज्योमेट्री बॉक्स से, ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। और दूसरा तरीका होता है जनरली हमारे पास जो कुछ भी है उसी से ड्रॉ करना। जैसे सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास स्केल होगा। उस स्केल की सहायता से कैसे भी 3 लाइन सेगमेंट को आपस में मिला दीजिए। जैसे अगर हमें करना है तो एक लाइन सीधा ऐसे खींच दिया, फिर यहाँ का जो है कोना, यहाँ से एक लाइन इधर खींच दिया और तीसरा लाइन इधर ला करके मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें मेजरमेंट की कोई चिंता नहीं होती है। आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे कि इसके मेजरमेंट से फिर हम अगर दिया हुआ है तो उसके आधार पर कैसे ट्रायंगल को बनाते हैं।
उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर को स्केल से खींचना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल्स होते हैं, ठीक है। उसमें अगर 4 सेंटीमीटर का एक साइड लेते हैं तो चारों साइड हमें 4 सेंटीमीटर का लेना होगा। एक साइड 3 सेंटीमीटर का लेते हैं तो चारों साइड्स जो है वो 3-3 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो सिंपली हम ड्रॉ करने का सीखते हैं अपने ग्राफ कॉपी पर। तो ग्राफ कॉपी मतलब आपके पास खंड वाली कॉपी होगी जिसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह से खंड बने हुए होंगे, इस तरह से खंड बने हुए होंगे। तो इसमें हम स्क्वायर को कैसे खींचेंगे? तो स्क्वायर खींचने के लिए हमें सारे साइड्स बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इधर से 2 खंड 2 खंड 2 खंड इस तरह का हम स्क्वायर बनाते हैं। ये आप मोटा से हम थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं जिससे आपको पता चल सकेगा कि ये स्क्वायर जो है वो कितने खंड से बना हुआ है। अगर हम 2 खंड से बनाते हैं तो इसमें इसके अंदर में टोटल 4 खंड होंगे। आप गिन करके देखिएगा, जो लाइन खींचा हुआ है उस लाइन के अंदर में 4 खंड होंगे, ठीक है, 4 खंड होंगे स्क्वायर में। अगर हम 3 खंड को लेकर के बनाते हैं 1 2 3 तो फिर 1 2 3 1 2 3 अगर 3 खंड को लेकर के बनाएंगे तो अंदर में आप देखिएगा 9 खंड होंगे। पूरा खंड को गिनिएगा तो 9 खंड होंगे, चारों तरफ से 3-3 खंड होगा। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? तो रेक्टेंगल का मैंने कहा अपोजिट साइड्स बराबर, मतलब कि 1 2 3 अगर 3 खंड हम ऊपर लेते हैं और 2 खंड को नीचे साइड से लेते हैं, लेफ्ट साइड से लेते हैं, तो हमें नीचे भी 3 खंड लेना होगा। ऊपर 3 खंड है तो नीचे भी 3 खंड और राइट साइड की तरफ भी 2 खंड लेंगे। तो इस तरह से अगर हम गिनती करेंगे अंदर में खंड की संख्या तो कुल मिलाकर के 6 होगी। राइट साइड में 2 होगा, लेफ्ट साइड में 2 होगा, ऊपर 3 और नीचे भी 3 होगा। तो इस तरह से हम स्क्वायर को बनाएंगे। अब है सर्कल को कैसे बनाना। तो सर्कल को बनाने के लिए आपके पास आपके घर में गोल चूड़ी होगा या फिर आपके पास कॉइन्स होंगे, 5 का कॉइन्स, 1 का कॉइन्स, 2 का कॉइन्स या 10 का कॉइन्स। कॉइन्स मतलब सिक्का, पैसा, उसका सिक्का होगा। आप उस सिक्के को कॉपी पर रखेंगे और उसके बाहरी साइड से गोल खींच देंगे तो वो आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।